सावन का महीना। भगा भग सफेद। अब जब सावन आता है ना तो बारिश भी आती है, तो उसके साथ साथ बहुत सारे काम भी शुरू हो जाते हैं। अब सावन आ रहा है तो बारिश तो आएगी ही, तो मैंने अपने आउटडोर में जितने भी गमले प्लांटर्स रखे थे उन सबको हटाया है और उन सब की सफाई करी बढ़िया तरह से। अब इसी टाइम पे कुछ जो प्लांट्स हैं उनकी कटिंग लग जाएंगी और कुछ को रिपोर्टिंग मतलब करनी है। तो इस तरह से जो प्लांट्स की सेहत का ख्याल रखना है ना, वो इसी मौसम में रखना है। तो अगर आपके पास भी प्लांट्स हैं तो उनको अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो ये मौसम सबसे बढ़िया है। शुभ महीना आ रहा है और अब सारे ही बहुत अच्छे अच्छे मंथ्स आएंगे और उसमें सबसे पहला है सावन का महीना। जब कोई फेस्टिवल आते हैं तो खाना भी कुछ ऐसा बनता है जिसमें काफ़ी कैलोरीज होती हैं, मोटापे को बढ़ाती हैं। लेकिन मुझे तो डिनर में अपने लिए कुछ अलग बनाना था, तो मैंने ना बहुत बढ़िया केक बनाया ओट्स का। बताती हूँ इसके बारे में। इसके लिए मैंने जो ओट्स होते हैं वो 1 कप ले लिए हैं और इसे आप दिन में रात में कभी भी खा सकते हैं। इसमें कोई शुगर वगैरह हम नहीं डालेंगे। और इसमें डाला कोको पाउडर और ये 2 बड़े चम्मच डाले हैं। तो वैसे तो अगर आपको ज़्यादा चॉकलेट पसंद नहीं है तो आप इसमें 1 बड़ा चम्मच ही कोको पाउडर डालें। थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला 1 चम्मच इसमें। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर और ये डालेंगे हम आधा चम्मच। थोड़ा सा फ्लेवर इससे अच्छा आ जाता है। बेकिंग पाउडर 1 छोटा चम्मच डालेंगे और इसमें डालेंगे केला। तो 1 केला ले लीजिए, टुकड़े तोड़ के काट मतलब इसमें डाल दीजिए और थोड़ा सा नमक भी चाहे तो मिला लीजिए। और इसमें डालेंगे दूध, हम 1 कप से थोड़ा सा कम डालें और उसके बाद हम इसे मिक्सी में अच्छी तरीके से पीस लेंगे। तो जो ये केक बना रहे हैं ना, ये मतलब एक तरीके से वेट लॉस रेसिपी है। इसमें मतलब बहुत कम कैलोरीज होती हैं और ये बिल्कुल आपके ना वजन को घटाता भी है, क्योंकि कैलोरीज तो जा ही नहीं रही हैं इसमें। और अब हम इसको ना बेक कर लेंगे। और अगर आप कढ़ाई या कुकर में बेक करते हैं तो उसमें कर लीजिए। ऊपर से थोड़ी सी चोको चिप्स डालें क्योंकि शानू को भी खाना है ये। तो उसके बाद इसे बेक करेंगे। तो अवन को मैंने प्री हीट कर लिया है और उसके बाद इसमें मैंने रखा और 180 डिग्री पे मैंने इसे करीब 15 मिनट्स के लिए रख दिया है। और आप चेक कर लीजिए बीच में, अगर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये कच्चा रह गया है तो इसे हम थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। और ठंडा होने के बाद देखिए ये कितना मज़ेदार बना है। और ये ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने नहीं बनाया है, मतलब मैं तो खाऊंगी लेकिन साथ में बच्चों के लिए भी बनाया है। अगर आप चाहें तो इसे ½ कप ओट से भी बना सकते हैं। तो चाहे त्यौहार हो, चाहे कितनी भी घर में पकवान बने, अगर हम थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके चलेंगे ना तो हमारी सेहत भी सही रहेगी। तो इस तरह से ये बन गया। और ये छोटा सा टिफ़िन है जो मम्मी ने मुझे दिया था, बचपन से इसको देखते आ रहे हैं। तो ये तैयार हो गई मेरी डिनर की एक रेसिपी। वैसे तो डिनर में कुछ भी हैवी मैं नहीं लेती हूँ, तो साथ के साथ मैंने आपको एक हेल्दी रेसिपी बताई। अगर आप भी वजन घटा रहे हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। और हाँ, इसमें हमने शुगर नहीं डाली है और आप केले की जगह इसमें खजूर यानी डेट्स भी ऐड कर सकते हैं। है ना, लेकिन मीठा करना है इसमें तो आप कुछ और डाल लो, डेट्स डाल लो। वैसे अच्छा है ना, केक बढ़िया लगा ना। एक्सपेरिमेंट कैसा रहा? बढ़िया बढ़िया। मार्क्स कितने? फुल। चलो अब खाएंगे खाना। तो मैं गुरु पूर्णिमा को कुछ अलग ढंग से तो नहीं सेलिब्रेट करती हूँ, कुछ भी अलग ऐसा नहीं होता। लेकिन पूर्णमासी और मावस को घर में खीर बनती है, पक्का खाना बनता है जिसको कि फिर भगवान जी को भोग लगाया जाता है। पूर्णमासी के दिन जो माँ लक्ष्मी है, महालक्ष्मी,
उनका जो है पूरा अभिषेक मैं करती हूँ। हर पूर्णमासी में ये हो जाता है। अगर पान के पत्ते मेरे पास होते हैं या मैं ले आती हूँ या मंगा लेती हूँ तो पान के पत्ते पे विराजमान करके उनकी पूजा करती हूँ। मतलब उसके लिए हमें क्या करना होता है, 5 चीज़ें लेनी होती हैं अभिषेक के लिए, और उन सब से माँ लक्ष्मी को स्नान कराया जाता है। और भी बहुत सारी विधि होती हैं जिनसे हम माँ लक्ष्मी को स्नान कराते हैं, लेकिन पूर्णमासी के दिन स्नान कराना और फिर उन्हें स्थापित करना मतलब एक अच्छी चीज़ है। घर में सुख और समृद्धि लाने के लिए ये सारी चीज़ें आप अपने बिजी जो आपका टाइम है उसमें से ज़रूर निकालना चाहिए। और मैंने भोग के लिए बिल्कुल जो पक्का खाना होता है ना, पूड़ी सब्जी का, वही बनाया। आज मॉर्निंग में चीकू को घुमाने ले गया था शानू, तो उसने मुझे ये फूल ला के दिए, बड़े ही सुंदर पिंक कलर के हैं। और मैंने साथ के साथ अपना खाना बनाया। और मॉर्निंग में ना मुझे काम थोड़ा जल्दी ख़त्म करने की आदत है, तो ये सारा काम मैंने करीब 10 साढ़े 10 बजे तक कर लिया था, जिसमें भोग का खाना और लक्ष्मी जी का अभिषेक था। इन छोटी छोटी चीज़ों से ही हम अपने घर में कुछ चेंज ला सकते हैं और थोड़ी सी सुख और समृद्धि भी ला सकते हैं। अच्छा दिन आए तो मंदिर की सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है। मतलब हम अपने घर को डेली साफ करते हैं। अब मंदिर में भगवान जी रखे रहते हैं और उनके मतलब एक तरीके से अरेंजमेंट होता है, तो डेली सब हटाना और डेली करना वो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जितना हो सकता है आप करें। मैं क्या करती हूँ किसी डिटेल वीडियो में ही शेयर कर पाऊंगी, लेकिन जब कोई अच्छे दिन हो या आप व्रत करते हो, आप किसी हफ्ते में कोई व्रत करते हो, तो उस दिन आप पूरे मंदिर को ज़रूर साफ करिए। मैं तो कोशिश करती हूँ इसी तरीके से जब कोई अच्छे दिन आए तो मंदिर को साफ करूँ, पूरे मंदिर को क्लीन करना, दोबारा से सारे भगवान जी उसमें बिठाना, ये एक तरीके से हाँ ज़रूरी ही समझ लीजिए होना, मेरे लिए तो ये ज़रूरी ही है। मंदिर में मैं जितने भी आसन बिछाती हूँ उसके बारे में ज़रूर आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही है। और जितनी भी चौकियाँ होती हैं इन सबको अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया, और जो आसन है ना वो सब भी वॉश हो जाएंगे, धुल जाएंगे। और भगवान जी के कपड़े भी मैं वॉश कर देती हूँ और फिर उन्हें दोबारा पहना देती हूँ। जैसे दुर्गा जी का लहंगा भी मैंने वॉश करके उनको पहना दिया है। और मंदिर की सफाई के लिए जो बर्तन धोने वाला डिटर्जेंट होता है उसी का यूज़ करती हूँ, लिक्विड वाले का, और इससे मेरा मंदिर बिल्कुल साफ हो जाता है, चमक जाता है। क्योंकि जब मंदिर में हम डेली धूप जलाते हैं, दीप जलाते हैं, तो देखिए कितना कालापन आ जाता है। थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस तो होता है, लेकिन इसी तरीके से ये जो कालापन है वो जाता है। एक अच्छा तरीका है। और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सबसे कन्वीनियंट बेस्ट है। और अगर इसमें मेहनत करी जाए ना तो रिजल्ट पक्का मिलेगा। अदरवाइज कुछ और नया तरीका मैं इस्तेमाल नहीं करती। पता चला सारे मंदिर का सामान हटाया और वो भी जो है ना बढ़िया से साफ नहीं हुआ। तो मैंने मंदिर की बहुत बढ़िया तरह से जो है डीप क्लीनिंग कर दी है। मंदिर मेरा बिल्कुल चमक गया, भकाभक सफ़ेद भकाभक कहते हैं हमारे यहाँ, जो बिल्कुल बढ़िया साफ़ हो जाता है ना उसको। तो देखो बिल्कुल बढ़िया हो गया ना। अब मैं इसमें सारे भगवान जी लगा दूंगी। देखो मंदिर हो गया है साफ। अब इसमें सारे भगवान जी मैं स्थापित कर देती हूँ, और सारे जो बिछाने के जितने भी आसन वगैरह है ना वो सब नए बिछेंगे आज, क्योंकि कल से तो सावन है। एक यहाँ पे लगा रखी है टेबल, और उसके ऊपर आ जाती हैं कुछ चौकियाँ। यहाँ पे ये बिछा दिए हैं कुछ आसन। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाती हैं चौकियाँ, और ये है लड्डू गोपाल और राधा रानी का स्थान। इस तरह से मैं रखती हूँ मंदिर को, और इसमें मैं अब सारे भगवान जी जो हूँ स्थापित कर दूँगी। अब
अब ये सारी तैयारी के बाद जो टाइम होता है वो होता है डेली पूजा का। तो जो डेली पूजा मैं करूंगी उसमें अपने लड्डू गोपाल राधा रानी के साथ साथ भगवान शिव से भी मैं प्रार्थना करूंगी ताकि मेरे भी जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए। और इन सबसे ऊपर जो बात है वो ये है कि मेरा जो है एक आध्यात्मिक रूप से विकास हो। मतलब मैं यही चाहती हूँ और इसीलिए पूजा करती हूँ। उसमें शिव पुराण को पढ़ना, शिव मंत्रों का जाप करना और शिव भगवान को जल चढ़ाना, ये डेली के पूजा में रहेगा। अगर समय मिले तो मंदिर जाना ही चाहिए। अगर आपके पास समय हो तो डेली ही मंदिर आप जा सकते हैं घर के पास में ही। तो जो सोमवार होते हैं सावन के, उसमें मंदिर जाके जल अर्पित करना भगवान शिव को वो बहुत ज़रूरी है। अपने मंदिर में भी मैंने भगवान शिव की प्रतिमा इस तरीके से स्थापित करी है क्योंकि मैं शिव परिवार लेकर आई थी कि जब मैं उनको डेली में उनकी सेवा करूं तो उसमें करने में ना मुझे दिक्कत नहीं आई। जैसे मंदिर होता है, छोटा होता है, तो हम उसे पीछे की तरफ रख दिया तो उस उधर तक हाथ पहुंचना मतलब डेली थोड़ा सा उसमें दिक्कत आती है, तो मैंने उन्हें इसी तरीके से स्थापित कर दिया है। और इसके साथ साथ जो डेली की पूजा होगी वो तो मेरी चलेगी ही। इस बार जो सावन का महीना है ना वो अधिक मास है, मतलब उसमें दिन ज्यादा है, बहुत अच्छा है वो। और इसमें हमें जो रेगुलर हमारे सोमवार के व्रत पड़ते हैं उससे ज्यादा पड़ेंगे। तो सोमवार के व्रत तो मैं सारे करूंगी भगवान शिव के, और उसके लिए भी मैं तैयारी करके रख लूंगी। सावन का महीना जो होता है ना ये बहुत ही शुभ होता है। डेली हवन करना, पाठ करना, इससे आपके अंदर एक नई एनर्जी आती है और एक अलग तरीके की आपकी जो रेगुलर पर्सनैलिटी है ना उससे अलग आपकी एक पर्सनैलिटी का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। उसमें हवन आप कर सकते हैं, वो करिए। मैं वैसे तो घर में हमेशा ही जो सम्रानी कप होते हैं वो जलाती हूँ, तो वो भी मैं भगवान शिव के सामने रख के उसे भी जलाती हूँ, उसे भी जलाऊंगी डेली। और उसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको दिखाती हूँ। जब हम हवन करते हैं तो गाय के उपले से हवन करते हैं, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के मैं रख लेती हूँ, या नवरात्रों पे जो छोटे उपले आते हैं मार्केट में मिलते हैं उन्हें मैं रख लेती हूँ। और जब कभी भी कोई अच्छा दिन होता है तो उसका एक छोटा सा जो घर पे हवन होता है वो मैं कर लेती हूँ। उसके अब की बार तो मैंने थोड़े से मंगा भी लिए हैं। ये कुछ कप हैं जो गिरी गाय के हैं बने हुए। तो ये जो आते हैं इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, जो हम घर पे बनाते हैं उसकी इतनी अच्छी खुशबू नहीं है। तो अब की बार मैंने पहली बार ये मंगाए हैं, तो इनमें से एक निकाल के मैं डेली एक हवन कर लिया करूंगी। तो इससे पूरे घर में, खासकर जो इसके सावन के सोमवार होंगे उसमें, और हवन करके ना इससे पूरे घर में खुशबू ही अलग हो जाती है। और जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में होती है, इसे अभी दिखा दूंगी, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में होती है वो अपने आप निकल जाती हैं। जैसे कई बार आप महसूस करते हो कि बाहर बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन जैसे ही घर में घुसते हैं एक अजीब सी चिंता, चिड़न और मूड खराब सा हो जाता है। इसका मतलब घर में कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं। उसके लिए तेज पत्ते को जलाना, दालचीनी, कपूर हुआ, सम्रानी कप हुए, अगरबत्तियां हुई, अगरबत्ती जो कि अगर पेड़ की बनी हुई हो, बांस की नहीं, अच्छी खुशबू जो होती है, ये सब इस नेगेटिव एनर्जी को खत्म करती हैं। वैसे तो घर में एक छोटा सा हवन डेली किया जा सकता है, लेकिन जो कोई अच्छे दिन हो उसमें ये हवन जरूर करें। जहाँ तक सावन के महीने में खाने की बात है या व्रतों में खाने की बात है, वो बिल्कुल अलग होते हैं। अब तो हम सब करते आए हैं तो सबको पता है। जैसा भी आप चाहें वैसा व्रत रख सकते हैं, उसी तरीके से पूजा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कोशिश तो ये भी करी जा सकती है कि हम सावन के दिनों में बिल्कुल भी प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ें ना खाएं। तो जितना भी हम गृहस्थी में कर सकते हैं उतना हमें ज़रूर करना चाहिए। हर महीने का अपना एक ग्रह होता है, मतलब महीनों में ग्रह बने हुए होते हैं, कभी डिटेल में बताऊंगी। तो जो इस महीने का ग्रह है उसे और मजबूत हमें करना होता है ताकि उसकी एक अलग ही दिव्य एनर्जी हमको मिले। इसीलिए हमें कुछ पूजा और हर महीने के जो नियम होते हैं, या हर जो फेस्टिवल होता है उसके जो नियम होते हैं उन्हें ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये हो गया मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलना। और फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।